कभी कभी हमारा गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उस गुस्से की आड़ में हम अपनों को भी खो बैठते हैं। गुस्से में हम कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं सामने वाले को, अपने को, कि वो शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते और सामने वाला इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि चाहे आप कितना भी उसे मना लो वो कभी नहीं मान सकता। तो ऐसा गुस्सा ना आए, अपनों को आप ना खोएं, उसके लिए अब हम शुरुआत करते हैं बाल आसन की। बाल आसन करने के लिए आपको मैट बिछाना है और कोशिश कीजिए बहुत शांत सी जगह पर आप मैट बिछाकर योग अभ्यास कर रहे हैं। ज़्यादा नॉइस आपके आसपास ना हो, लोगों की बात ना सुने आप, मतलब कोई आसपास ज़्यादा लोग ना हो, ताकि वो बातें आपको ना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो ऐसी कोई नॉइस ना हो, उसके लिए शांति सी जगह पर आप अपना योगा मैट बिछाइए। उसके बाद बाल आसन करने के लिए आपको अपने पैरों को ऐसे बैठना है, यानी कि अपनी एड़ियों के बल आपको बैठना है। एड़ियों के बल बैठने के बाद अपने घुटनों को बिल्कुल जॉइंट रखना है। उसके बाद अपने जो दोनों हाथ हैं, वो दोनों हाथ, जब आपके हाथ ये नीचे आएंगे तो जो हाथों की पाम साइड है ये आपकी ग्राउंड की तरफ होगी, यानी मैट की तरफ होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। तो ये आप ध्यान रखें। तो ऐसे पोजीशन में बैठने के बाद आपको धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। जब आप हाथों को ऊपर ले रहे हैं तो आपको ब्रीद इन करना है, सांस अंदर लेनी है, और जब आप नीचे आएंगे तो सांस छोड़नी है। और जब आप नीचे आ जाएंगे तो उस आसन में आपको कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड जरूर रहना है। और ये आसन जब आप करेंगे तो इससे भी आपको सुख आसन की तरह शांति महसूस होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाल आसन की। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने हाथों को ऊपर लाना है। और बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। तो आपने समझा, बाल आसन इस तरीके से करते हैं। बाल आसन का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी हम करते हैं। दूसरे तरीके में आपको एड़ियों के बल बैठना है, लेकिन अपने घुटनों को बिल्कुल स्पेस दे देना है। एड़ियों के बल बैठ के बिल्कुल आपको स्पेस रखना है, क्योंकि तब जब आप नीचे जाएंगे तो आपकी जो चेस्ट है वो फ्लोर से टच होनी चाहिए। हाथों को आपको उसी तरीके से रखना है। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर कीजिए। अब नीचे आइए। अब धीरे धीरे ऊपर आइए, हाथों को छोड़िए और रिलैक्स हो जाइए। तो ये था बाल आसन का दूसरा टाइप। बाल आसन का ये एडवांस वर्जन था, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। बाल आसन करने से आपकी हिप ओपनिंग भी होगी जब आप ये एडवांस वर्जन करेंगे, साथ ही दिमाग को तो शांति मिलने ही वाली है। बाल आसन और सुखासन एक ऐसे आसन है जिससे आपका एंगर के जो इश्यूज है वो काफी ज्यादा अच्छे से कंट्रोल होने वाले हैं। आपको जब भी गुस्सा आए आप कोशिश कीजिए सुखासन में बैठकर आप धीरे धीरे ब्रीद इन कर रहे हैं, धीरे धीरे ब्रीद आउट कर रहे हैं, यानी सांसों को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, तो आपको काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा। जब भी आपको गुस्सा आए, आप कहीं पर भी हैं, आप कोशिश कीजिए अनुलोम विलोम कर लीजिए। अनुलोम विलोम करने से, अनुलोम विलोम आप कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, अनुलोम विलोम कीजिए, आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। तो चलिए अब
एक बार अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए या तो आप सुखासन में बैठिए या फिर आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठकर मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ। अगर आपको सुखासन में इजी फील होता है तो आप सुखासन में बैठिए। उसके बाद आपके हाथ की मुद्राएं कुछ इस तरीके से होंगी। आपका लेफ्ट हैंड ऐसे होगा, उसके हाथ की मुद्रा ऐसे होगी और आपके घुटने पर, साथ ही ये वाला हाथ आपका ऐसे होने वाला है, यानी राइट हैंड इस तरीके से। और हमेशा कोई भी आप जब योग कर रहे हैं तो राइट साइड से शुरू करना चाहिए। तो राइट साइड पे आपके थंब, राइट नोज पर आपका थंब होगा और लेफ्ट पर आपकी ये रिंग फिंगर होगी। तो आपको लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नोज से आपको सांस को भीतर खींचना है और राइट साइड पर अपना थंब रखना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ना है। यही चीज आपको रिपीट करनी है, कम से कम इसके 10 to 15 स्टेप्स तो जरूर कीजिए। चलिए मेरे साथ करिए अनुलोम विलोम। तो ये था अनुलोम विलोम। आपने महसूस किया होगा कि आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा शांति मिली होगी और आपके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आए होंगे। लिटरली एक थॉट आपके दिमाग में अनुलोम विलोम करते वक्त नहीं चला होगा। तो आप सोचिए, जब आपको गुस्सा आ रहा होगा तो जो गुस्से को लेकर जो आपके मन में शब्द चलते हैं ना, कि सामने वाले को मैं ये भी बोल दूँ, ये भी बोल दूँ, इसको, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मैं इसको ये सब बोल दूंगा, वो सारे थॉट्स आपके गायब हो जाएंगे। अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा।